नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं आप लोगों को इससे संबंधित जो संप्रत्यय थे, कुछ सूत्र, इनको मैं बताया और इसके साथ ही साथ दो आसान से प्रश्नों पर अभ्यास भी करवाया था। आज की इस वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित दो अन्य प्रकार के प्रश्नों को मैं उदाहरण के रूप में लेकर के आया हूँ। बहुत ही आसान संप्रत्यय है। इससे संबंधित जो मैं उदाहरण लेकर आया हूँ वह भी बहुत ही आसान मैं अभी लेकर के आया हूँ ताकि आप धीरे धीरे सीख सकें। तो देखें, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में नए सिलेबस में यह जो शीर्षक है लाभ और हानि, उसे इंक्लूड कर लिया गया है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन पर अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। तो उसी के अंतर्गत आज मैं उससे संबंधित दो प्रकार के प्रश्न को लेकर आया हूँ। स्टार्टिंग है इसलिए आसान में लेकर के आया हूँ। इसके बाद की वीडियोस में कुछ कठिन प्रश्नों पर भी मैं अभ्यास करवाऊँगा। तो ध्यान से देखें, हमारी हर वीडियो को आप देखते चलें। धीरे धीरे आप निश्चित ही ऐसे प्रश्नों पर पकड़ बना लेंगे, लेकिन करना यही है आपको कि आप सीखने के लिए तैयार होइए, सीखिए। जैसे भी सीखना हो, सीखना होना चाहिए। हमारे वीडियो को देख करके आप सीखें या किसी किताब से, सीखना तो पड़ेगा ही। और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सीखने के लिए सबसे अच्छा रहेगा आप एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7, 8 की किताब कंसल्ट करें, उससे सीखें। ठीक है, तो देखिए, लाभ और हानि से संबंधित पिछले वीडियो में मैं इन संपत्तियों को बता चुका हूँ। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और ये दो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि क्रय मूल्य यदि y रुपये हो और लाभ 25% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, y रुपये का 125%। ठीक वैसे ही यदि 25% का हानि हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, y का 75%। और लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इतना प्रतिशत। और हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, इसके लिए जो सूत्र है वह हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसको आप देखें, इसको पुनः एक बार आप रिवाइज कर लें, याद कर लें। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। बहुत ही आसान प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। देखिए, प्रश्न है, यदि एक साइकिल को 1600 रुपये में खरीद कर 1792 रुपये में बेच दिया जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का होगा, 10%, 12%, 14% या 16%। अब देखें, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को लगाने के लिए हमें जो मैं लास्ट का सूत्र बतलाया हूँ, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, उनका प्रयोग करना है। बहुत ही आसान सूत्र है, कैसे याद रखेंगे मैं इसे भी बताऊंगा। और मान लेते हैं अगर इसे आप भूल जाते हैं तब कैसे ऐसे प्रश्न को लगाएंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारा जो यह वीडियो है उसे अंत तक देखना होगा, बिना आगे फॉरवर्ड किए हुए। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते और समझते रहिए। अब हम लोग हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर लाभ ज्ञात करना है। लाभ ज्ञात करने के लिए देखिए, लाभ का जो सूत्र होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, उसमें से हम परचेज प्राइस जो है उसको हम क्या करें, घटा दें। तो ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है भाई, यहाँ पर देखिए, विक्रय मूल्य हमारा है खरीद मूल्य जो है वही विक्रय मूल्य होता है जिस पर बेचा गया। तो किस मूल्य पर बेचा गया, 1792 रुपये में बेचा गया। तो यह हमारा क्या है, जिस मूल्य पर
कोई भी चीज़ बेचा गया है वह हमारा विक्रय मूल्य है, और जिस मूल्य पर खरीदे हैं वह है क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। ये देखिए यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य है ये 1792, इसमें से यह क्रय मूल्य 1600 घटा दें तो कितना आएगा, 192। यह हमें पता चल गया लाभ। ठीक है, देखिए सीधा सा है, सबसे पहले तो साइकिल पर लाभ कितना हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, और इस प्रश्न में हमें यह पता चल गया है कि लाभ कितने का हुआ, 192 रुपये का। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि यह जो लाभ हुआ 192 रुपये का, यह कितना प्रतिशत है किसका, क्रय मूल्य का। 1600 रुपये का कितना प्रतिशत है, 192। तब यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आपको पता चल जाएगा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो देखिए लाभ की जगह हम 192 लिख देंगे, हमने निकाल रखा है। ठीक है, लाभ की जगह 192 और क्रय मूल्य हमें पता है कितना है, 1600 है ये। ठीक है, इसको हम रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए देखिए, लाभ की जगह हमने 192 लिख दिया और क्रय मूल्य की जगह 1600। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 192 बटे 1600 गुणे 100 सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले इसको सरल कर लें। सरल करने के लिए देखिए ये 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 192 बटे 16। 16 से इसको आप भाग दीजिए तो एक बार जाएगा, है ना। 16 1 जा 16, यहाँ से 19 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 और 2 32 हो जाएगा, और 16 2 जा 32 बराबर कितना हो गया, 12%। ये हमारा आंसर निकल गया। ऐसे करेंगे, बहुत ही आसान है। लाभ परसेंटेज, यह जो सूत्र है आपका, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे, कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो भाई जो बेची गई मूल्य है, विक्रय मूल्य है, उसमें से खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य को घटा दें तो हमें लाभ पता चल जाएगा। या लाभ हमें पता चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो दूसरा ऑप्शन है 12%, यह सही ऑप्शन है। अब मान लेते हैं कि यह जो सूत्र है लाभ प्रतिशत का आपको याद नहीं रहा, तब क्या करेंगे। तो देखिए भाई, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझ लीजिए कि लाभ और हानि, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यह प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वह कहाँ से होता है, जो हमारी परचेस कॉस्ट है, परचेस प्राइस है, उसी पर हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। मान लेते हैं 100 रुपये का कोई सामान हमने खरीदा और उसको 110 रुपये में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ। तो हम यही देखेंगे ना कि क्रय मूल्य से कितना अधिक मिला, क्रय मूल्य से कितना अधिक मिला। तो आप देखें, क्रय मूल्य हमारा 100 है और विक्रय मूल्य 110 है। 110 में से 100 घटा देंगे, क्रय मूल्य से 10 रुपये अधिक हमको मिला है, तो यह 10 रुपये क्या हो गया, हमारा लाभ हो गया। और मान लेते हैं कि जो सामान हमने 100 रुपये में खरीदा, किसी कारणवश उसे 90 रुपये में बेचना पड़ जाए तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि। सीधी सी बात है, जितने में खरीदा उतने से कम, उससे कम में बेचना पड़ रहा है तो हानि हो गया। तो कितने रुपए का हानि हुआ, कहाँ से देखेंगे, वह भी क्रय मूल्य से ही देखेंगे। क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है और उससे कम, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य यानी कि जिस दाम पर हमने बेचा है, 90 रुपये में बेचा है, घटा देंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो सीधा सा ये है कि लाभ और हानि यह हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में जहाँ पर दिया गया हो इस तरह से कि यदि किसी वस्तु का दाम 1600 रुपये, किसी वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा गया और 1792 रुपये में बेच दिया गया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, सबसे पहला काम है कि आप देखिए कि लाभ कितना हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा करके आप यह जो
प्रोसेस है इसको आप सबसे पहले कर लेंगे और आप यह ज्ञात कर लेंगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि है तो कितने रुपए का हानि हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह जो हमें पता चला जो लाभ हुआ 192 रुपए का, यह जो लाभ है यह हमें ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाभ को क्रय मूल्य से भाग दे देंगे। इस 192 रुपए को जिस दाम पर हमने उस वस्तु को खरीदा है उससे भाग दे दें और इतना करने के बाद हम 100 से गुणा कर दें। तो यह क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि वह जो वस्तु हमने कुछ रुपए में खरीदी और उसे लाभ पर बेच दिया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, और यही देखिए सूत्र है आपका, यही सूत्र बन गया। ये हमारा क्या है, लाभ है। देखिए यहाँ पर इस सूत्र में अब मैच करिए इन दोनों को, इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लाभ को हमने क्रय मूल्य से भाग दे दिया तो सूत्र यही बन गया ना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 इतना प्रतिशत। तो अगर आप सूत्र भूल जाते हैं तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो भी लाभ और हानि होता है वह क्रय मूल्य से ही होता है। तो सबसे पहले आप लाभ निकाल लीजिए भाई, सीधी सी बात है, माइनस करके निकालना है, घटाने का प्रोसेस है, यह तो आता ही है हमें। ऐसा तो नहीं किसी को घटाने और जोड़ने भी नहीं आता है, सबको आता है। आप जब भी मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, आपने कोई सामान 5 रुपए का खरीदा, एक पेन ही उदाहरण के रूप में मैं ले लेता हूँ, एक पेन आप 5 रुपए में खरीदते हैं, खरीदने के बाद आपके कोई भी मित्र मिले और आपने क्या किया, उसे उनको 5 रुपए में ही बेच दिया, तो क्या हुआ आपको, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस। जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन अगर 5 रुपए के सामान को आप 6 रुपए में बेच दें तो क्या होगा भाई, 1 रुपए का लाभ हुआ आपको। और यदि उसी 5 रुपए के सामान को बड़े घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने 5 रुपए नहीं दिया, केवल 4 रुपए ही दिया, तो क्या होगा, आपको 1 रुपए का हानि होगा। तो ये लाभ और हानि कहाँ से देखिए, जिस दाम पर, जिस मूल्य पर आपने पेन को खरीदा था उसी पर तो देख रहे हैं। जिस दाम में खरीदा उसी में दे दिया तो कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। उससे 1 रुपये ज़्यादा में दे दिया तो लाभ हो गया, उससे 1 रुपये कम में दिया तो हानि हो गया। तो जिस दाम में आपने खरीदा है, जो खरीद मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, उससे आप क्या करिए, लाभ या हानि को भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लाभ और हानि जो भी हुआ है उसका परसेंटेज क्या है, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 100 से इसको भाग दे देंगे तो 16 टाइम जाएगा, 16 बार जाएगा, 16 से इसको आप भाग दे देंगे तो 12 बार जाएगा और टोटल ये आ जाएगा आपका फाइनली 12% का क्या हुआ, लाभ। ऐसे इसको आपको लगाना है। तो चलिए आइए, यह रहा हमारा पहला प्रश्न। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, एक फ्रिज 10,500 रुपये में खरीद कर 8,715 रुपये में बेची जाती है। फ्रिज को बेचने में कितने प्रतिशत की हानि हुई, यही हमें निकालना है। कितने प्रतिशत की हानि हुई भाई, 10% की हानि हो रही है या 12% की हानि हो रही है। तीसरा ऑप्शन है 14% की हानि या चौथा ऑप्शन है 16%। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह देखें, फ्रिज का यह क्या है, खरीद मूल्य है यानी कि क्रय मूल्य, जिस दाम पर खरीदा गया क्रय मूल्य, और यह क्या है, यह है जिस दाम पर बेची गई यानी कि विक्रय मूल्य। और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कौन सा दाम ज़्यादा है, खरीदने वाला या बेचे जाने वाला। तो जो खरीद मूल्य है वह अधिक है यानी कि हानि हो रही है, सीधी सी बात है। और पूछा भी गया है कि कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रश्न को लगाते समय सबसे पहला काम हमारा है कि हम यह देखें कि कितने रुपए का हानि हुआ, फ्रिज को बेचने में कितने रुपए का हानि हुआ। तो देखिए हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
ठीक है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पर है 10,500, ये लिख दिया 10,500, इसमें से घटा दिया विक्रय मूल्य 8,715। तो हानि कितने का हुआ? 1,785 रुपये का हानि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आप घटा करके देख लें। यहाँ पर यदि 10,500 में से हम 8,715 को घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ देखिए शून्य है, जीरो में से 5 घटाएंगे, कटेगा नहीं, तो इधर से हमको क्या करना होगा? उधार लेना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर यह 9 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो इधर से एक उधार लेगा, ये हो जाएगा 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, और यहाँ बच गया 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, कितना हो गया? 1,785 रुपये का हमें क्या हुआ? हानि हो रहा है। सीधा सा है। अब हमको क्या करना है? जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि लाभ या हानि जो भी होता है वह क्रय मूल्य पर होता है, तो इस हानि को हम क्रय मूल्य से भाग दे दें। ठीक है, तो सूत्र देखिए, हानि ये है ना, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि की जगह ये हम लिख दें जो हानि हुआ है, और क्रय मूल्य ये हमारा क्रय मूल्य है, इससे हम भाग दे दें। देखिए 1,785 बटे 10,500 गुणे 100, इसको हमें कर देना है, सॉल्व कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। 100 से काटेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, बराबर कितना होगा? 1,785 बटे 105। अब इसको हम और थोड़ा सा जो है सरल कर लें। 5 से इसको अगर आप भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, 21 बार में चला जाएगा, और 5 से इसको काट दिया, 3 बार में 15, 2 और 8 28 हो जाएगा। फिर 5 बार ले जाएंगे तो 25, 28 में से 25 घटाएंगे तो 3 और 5 35, 5 सत्ते 35, कितना हो गया भाई? 357 बटे 21। इसको एक बार हम फिर काट देंगे तो 17 बार में कट जाएगा। देखिए 21 गुणे 1 करेंगे तो 21, 35 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 और 7 47 हो जाएगा, और यह 7 बार में 21 गुणे 7 करेंगे तो 147 होता है। तो कितना हो गया? 17%। कितने की हानि हुई भाई? 17% का हानि हुआ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 10, 12, 14 और 16 है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि इसके बजाय क्या होगा? अगर एक और ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाए 17%, तो वह सही होगा। ठीक है, इसमें क्या है? इन चारों में से कोई भी सही नहीं है, बल्कि क्या है? 17% यह सही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। यह इस प्रश्न में हानि पूछा गया था। अब देखिए, मान लेते हैं जैसा कि मैं पिछले प्रश्न में बताया कि हानि का यह जो हानि परसेंटेज का सूत्र है, अगर इसे आप भूल जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? बहुत ही आसान है। सबसे पहले हानि निकालिए, घटा करके क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि हमें पता चल जाएगा। और ये जो हानि पता चला आपको क्या? 1,785, इसको क्रय मूल्य से भाग दीजिए। क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,500, और फिर जो भी आए या यहीं पर आप 100 से गुणा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105, और 105 से जब 1785 को भाग देंगे तो यह 17 टाइम्स जाएगा, तो कुल मिला जुला करके 17% ये उत्तर आएगा। ठीक है, ऐसे आप इस प्रश्न को लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाभ और हानि से संबंधित 2 उदाहरणों को प्रस्तुत किया। बहुत ही आसान प्रश्न रहे, सूत्र पर आधारित है, सूत्र आपको याद रखना है। अगर सूत्र नहीं भी याद रहता है, किसी कारण से अगर भूल जाते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट में बताया उसे आप जरूर से याद रखें। अगर वह याद रहेगा तो इसका जो सूत्र है वह भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए जो अभ्यास प्रश्न है
वह देखें क्या है। एक पेन 60 रुपये में खरीद कर 75 रुपये में बेच दी जाती है। ठीक है, एक पेन 60 रुपये में खरीद कर 75 रुपये में बेची जाती है। पेन को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यह आपको बताना है। ठीक है, तो 18%, 22%, 25% या 28% क्या है, यह आप इस प्रश्न को लगाएं और आप स्वयं से यह जांच करें कि आज की इस वीडियो में आपने जो सीखा वह कितना सीख पाए आप। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आप तक पहुंचती रहे। चलिए, आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।